बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज की चटपटे पकवान में आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बेहतरीन और शानदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बीफ भुना मसाला, या जिसे बीफ कढ़ाई गोश्त भी कहा जाता है। बहुत ही आसान सी तरकीब है। तो बीफ तो हर घर में बनता है, आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। आप इसे किसी दावत में बना सकते हैं, इसके अलावा ईद पर तो इसको लाज़मी ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये बीफ कढ़ाई तैयार होती है। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मज़ेदार सा बीफ भुना मसाला बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं डालने लगी हूँ 1 किलो मेरे पास मिक्स गोश्त है, यानी कि इसमें बोनलेस पीसेस भी हैं और देखें हड्डी वाला गोश्त भी मैंने इसमें शामिल करवाया है। तो आपको अगर हड्डी वाला गोश्त पसंद नहीं है तो आप इसमें बोनलेस बीफ भी ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर दोनों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास हैं प्याज, जिन्हें मैं काट के डाल दूँगी। चिकन की कढ़ाई में अमूमन प्याज शामिल नहीं किए जाते, मगर मटन और बीफ की जो कढ़ाई हम बनाते हैं उसमें प्याज डालते हैं, ताकि हल्की सी इसमें ग्रेवी आ सके और खाते वक्त ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो प्याज शामिल करने के बाद रफली ही मैंने इनको काट लिया है। इसके बाद इसमें डालूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा पानी इसमें डाल रही हूँ मैं 2 से ढाई गिलास। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी को कम कर लें और इसको आप वेट पे लगा दें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। मैं पानी डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसको पकाऊंगी मैं 40 मिनट तक, ताकि जो बीफ है वो अच्छे से टेंडर और सॉफ्ट हो जाए। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसको टेंडर होने में 40 से 45 मिनट लग सकते हैं, और ये बीफ की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि बीफ आपने कितनी अच्छी क्वालिटी का लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसको 40 मिनट तक पकाएंगे। और ये बॉयल होना शुरू हो चुका है, 40 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। आप देख रहे हैं पानी इसका तकरीबन खुश्क होने वाला है। चलें जी, बीफ को चेक कर लेते हैं कि ये टेंडर हुआ कि नहीं। और माशाल्लाह से जो प्याज मैंने इसमें डाले थे वो देखें सॉफ्ट होकर एक ग्रेवी की शक्ल में आ गए हैं। तो ये देखें, एक पीस उठाएंगे और इसको चेक करेंगे नाइफ़ की मदद से, और ये देखें माशाल्लाह से ये अच्छा सा टेंडर और सॉफ्ट हो चुका है। बस जी, इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें और इसे बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और खुशबूदार सा बीफ भुना मसाला। तो देखिए मैं इसमें डालने लगी हूँ घी आधा कप। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर कढ़ाई जो होती है वो घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने देखें बारीक बारीक सा स्लाइस कर लिया है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं जल्दी से और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। क्योंकि बीफ को हमने पहले ही सॉफ्ट और टेंडर कर लिया है, तो अब जो काम हम करेंगे सारा वो हाई फ्लेम पे करेंगे। तो फ्लेम को हाई कर दें और दोबारा से इसको कवर लगा दें 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छे से घुल जाएं। तो मैं इसको कवर लगा रही हूँ। माशाल्लाह से 5 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो ये देखिए टमाटर की अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी, और यही ग्रेवी हमें अपनी बीफ कढ़ाई में चाहिए। तो देखें कितना अच्छी सा कलर आया है टमाटर डालने से, और टमाटर कितने अच्छे से इसमें जाके घुल गए हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी, मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर। मैं 1 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाल मिर्च का पाउडर हमने इस स्टेज पे डालना है और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, और जो हमने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल किया है उसका कच्चापन नहीं चला जाता। इसमें और मिसाले भी शामिल होंगे, मगर वो मैं आपको आखिर में बताऊंगी। तो देखें इसको मैं भून रही हूँ हाई फ्लेम पे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें यहाँ पे 5 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे भूना है। आप देख रहे होंगे किनारों से घी अलहदा हो चुका है। इसका मतलब है हमारा जो बीफ था अच्छे से भून चुका है। 1 कप के बराबर इसमें मैं फेंट के डाल दूँगी दही। अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम कर लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने दही डालने के बाद इसमें डालने हैं कुछ और स्पाइसेस, जो बिल्कुल हमने दही डालने के बाद ही इसमें शामिल करने होते हैं, क्योंकि अगर ये स्पाइसेस पहले डाल देती तो इनका वो फ्लेवर और मज़ा ना आता। 1 टेबलस्पून भर के डालूँगी मैं इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर।
ये तीनों मिसालें आपने इस स्टेज पे शामिल करने हैं जब आपने बीफ में दही डालनी है। उसी वक्त आपने इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। तो ये मिसालें डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और मज़ेदार सी हमारी बीफ कढ़ाई तैयार नहीं हो जाती। इंतहाई शानदार सी खुशबू आ रही है, यकीन करें आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो देखें मज़ीद 5 मिनट के बाद कितनी अच्छी सी हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इंतहाई आसान, सबसे एंड में इसमें डालूँगी मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च है मेरे पास और इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप इसमें बारीक स्लाइस की हुई अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने शामिल नहीं की। ये चीज़ें डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें और सर्व करें गरम गरम नान के साथ, पराठों के साथ और चपाती के साथ। यकीन करें आप उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, घर में लाजमी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।